अगर तुम्हें अचानक ऐसा मौका मिले जहां एक ही दिन में तुम करोड़पति बन सकते हो, तो क्या तुम खुद को लालच से रोक पाओगे? ये कहानी है रामू की, एक गरीब लकड़हारे की, जिसने एक गलती में सब कुछ खो दिया। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामू अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। सुबह सूरज उगने से पहले वो उठ जाता, माँ के पैर छूता और अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता। उसके पैरों में चप्पल भी ठीक से नहीं थी, लेकिन उसके इरादे बहुत मजबूत थे। पूरा दिन वो पेड़ काटता, लकड़ियां इकट्ठा करता और शाम को बाजार में बेचकर बस इतना कमा पाता कि 2 वक्त की रोटी चल सके। कई बार भूखा भी सोना पड़ता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, एक दिन मैं अपनी माँ को ये जिंदगी से छुटकारा दिलाऊंगा। एक दिन जब वो जंगल के अंदर काफी दूर चला गया, तो उसे एक ऐसी जगह दिखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, हवा में हल्की सी चमक और एक अजीब सा सन्नाटा। रामू थोड़ा डर गया, लेकिन खाली हाथ वापस जाने का मतलब था उस दिन भूखे सोना। उसने हिम्मत की और एक पेड़ के पास जाकर कुल्हाड़ी उठाई। जैसे ही उसने वार करने के लिए हाथ पीछे लिया, अचानक पीछे से आवाज आई, रुक जा। रामू के हाथ कांप गए। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, लंबी सफेद दाढ़ी, गहरी चमकती आंखें और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। रामू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, बाबा मैं गरीब हूँ, मुझे बस लकड़ी चाहिए, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये जंगल आम नहीं है, यहाँ हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। रामू समझ नहीं पाया, लेकिन उसने विनती की, मुझे बस थोड़ा सा लकड़ी चाहिए बाबा, मेरी माँ भूखी है। बूढ़ा कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, अगर मैं तुझे एक मौका दूं तो क्या तू लालच नहीं करेगा? रामू ने बिना सोचे तुरंत कहा, मैं वादा करता हूँ। बूढ़े ने अपनी छड़ी से एक पेड़ की तरफ इशारा किया। इस पेड़ की सिर्फ एक शाखा काटना, बस एक। रामू ने धीरे धीरे कुल्हाड़ी उठाई और सावधानी से एक शाखा काटी। जैसे ही वो शाखा जमीन पर गिरी, रामू की आंखें फैल गईं। वो लकड़ी सोने में बदल चुकी थी। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बूढ़ा आदमी बोला, याद रख, सिर्फ एक। रामू ने सिर हिलाया और उस सोने की शाखा को लेकर गांव लौट गया। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उसने वो सोना बेच दिया और जितने पैसे मिले उतने उसने कभी सपने में भी नहीं देखे थे। उसने अपनी माँ के लिए नया घर बनाया, अच्छे कपड़े खरीदे, खाने की कोई कमी नहीं रही। गांव वाले जो पहले उसे नजरअंदाज करते थे, अब उसी से दोस्ती करना चाहते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक ख्याल, अगर एक शाखा से इतना मिला तो पूरा पेड़ काट दूं। तो पहले उसने इस ख्याल को नजरअंदाज किया, लेकिन ये सोच बार बार उसके दिमाग में आने लगी। रात को भी उसे नींद नहीं आती थी। आखिर एक रात उसने फैसला कर लिया। वो चुपके से जंगल की तरफ निकल पड़ा। वही जगह, वही पेड़, लेकिन इस बार उसके मन में डर नहीं, सिर्फ लालच था। उसने बिना सोचे समझे कुल्हाड़ी उठाई और पूरे पेड़ पर वार कर दिया। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ से टकराई, आसमान में जोरदार बिजली कड़की, जमीन हिलने लगी और उसी पल वो बूढ़ा आदमी उसके सामने आ गया। लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। तूने वादा तोड़ा है रामू। रामू के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। उसका शरीर कांपने लगा। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझसे गलती हो गई। बूढ़ा जोर से बोला, तुझे जितना चाहिए था मैंने दिया, लेकिन तू और चाहता है। उसने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और अगले ही पल रामू के पास रखा सारा सोना मिट्टी में बदल गया। रामू जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब वो वापस गांव पहुंचा तो उसका घर टूटने लगा। सारी दौलत गायब हो गई। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। जिस इज्जत को उसने पाया था वो सब खत्म हो गया। रामू टूट चुका था। वो फिर से जंगल गया, घुटनों के बल बैठ गया। बाबा मुझे माफ कर दो, मैं लालची हो गया था। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर धीरे से आवाज आई, गलती हर इंसान करता है, लेकिन सीखना जरूरी है। रामू ने सिर उठाया। बूढ़ा फिर उसके सामने खड़ा था। इस बार कोई जादू नहीं मिलेगा, सिर्फ मेहनत करनी होगी। रामू ने बिना कुछ बोले सिर झुका दिया। उस दिन के बाद रामू फिर से वही पुरानी जिंदगी जीने लगा। सुबह उठना, जंगल जाना, लकड़ियां काटना, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक सुकून था। वो समझ चुका था कि असली खुशी मेहनत में है, न कि शॉर्टकट में। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। लोग उसकी ईमानदारी की इज्जत करने लगे। काम बढ़ने लगा और कुछ सालों बाद वो फिर से अच्छा जीवन जीने लगा। लेकिन इस बार उसके पास सिर्फ पैसा नहीं था, उसके पास समझ थी, धैर्य था और सच्ची इज्जत थी। और यही इस कहानी की सच्चाई है। अगर जिंदगी तुम्हें जल्दी अमीर बनने का मौका दे तो संभल जाना।